केंद्र सरकार की कैबिनेट ने आज गुरुवार को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम सूर्योदय योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत देश में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे और इन घरों को 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। चलिए अब आपको इस योजना की विशेषताएं बताते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि छतों पर सोलर पैनल लगाने और 1 करोड़ परिवार को हर महीने प्रति परिवार 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की योजना को मंजूरी दी गई है। प्रत्येक परिवार को 1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल के लिए 30,000 रुपए और 2 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल के लिए 60,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। सरकार का कहना है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ परिवार को रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी देगी, जिससे अपनी छतों पर ये पैनल लगाने वाले घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। पीएम मोदी ने 13 फरवरी 2024 को ये योजना लॉन्च की थी। योजना के तहत 2 किलोवाट तक के सोलर प्लांट पर उसके बेंचमार्क कॉस्ट का 60% सब्सिडी के तौर पर मिलेगा। रूफटॉप सोलर के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन मिलेगा। इसके लिए केवल रेपो रेट के ऊपर 0.5% ब्याज दर रखी जाएगी। ईवी और हाउसिंग सोसाइटी के लिए 500 किलोवाट के लिए 18,000 प्रति किलोवाट की सब्सिडी मिलेगी। इस योजना के लिए 75,000 करोड़ का बजट रखा गया है। केंद्र सरकार की ओर से स्पॉन्सर्ड योजना है, तो सभी सब्सिडी का भुगतान केंद्र सरकार करेगी। चलिए अब आपको सुनाते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा। अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक के लिए निर्धारित किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उर्वरकों की बड़ी दरों का प्रभाव किसानों पर ना पड़े, इसलिए निर्णय लिया गया है कि जिस दाम पर पिछले साल ये मिलते थे उतने ही दाम पर इस साल भी मिलेंगे। कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, 1 रुपया भी दाम नहीं बढ़ाया गया है। आगामी खरीफ सीजन के लिए इसके लिए जहां नाइट्रोजन के लिए 47.2 रुपए प्रति किलो, फास्फोरस के लिए 28.72 रुपए प्रति किलो, पोटास के लिए 2.38 रुपए प्रति किलो, सल्फर के लिए 1.89 रुपए प्रति किलो सब्सिडी निर्धारित की गई है। इन दरों से जो डीएपी की बोरी है वो बैग 1350 रुपए का पिछले साल मिलता था, इस साल भी 1350 रुपए में ही मिलेगा। इसी प्रकार से एनपीके 1470 रुपए प्रति बैग और एमओपी 1677 रुपए प्रति बैग मिलता था, ये भी पुरानी दरों से ही मिलता रहेगा। कोई रेट इसमें नहीं बढ़ाया जाएगा। और जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है एसएसपी, जो कि देश में उत्पादित होता है, इसको और बल मिले, डीएपी का विकल्प हो, इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी या फ्रेट सब्सिडी हम देते हैं वो जारी रखी जाएगी ताकि इसको भी और बल मिले। देश में दलहन तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए और डीएपी का आयात कम करने के लिए जो मैग्नीशियम, सल्फर, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, जिंक एवं बोरॉन माइक्रो न्यूट्रिएंट से फोर्टिफाइड एनपीके है, वो एसएसपी है या यूरिया एसएसपी के 3 न्यू ग्रेड्स को इसमें शामिल किया गया है। पहले 25 ग्रेड थे, अब इसमें 23 प्रकार के पीएंडके जो उर्वरक है उनके लिए अनुमानित सब्सिडी निर्धारित की गई है। तो मैं यही कहूंगा, कुल मिला के इन 9 महीनों के लिए, इन 6 महीनों के लिए जो सरकार के द्वारा खरीफ सीजन में एनबीएस बेस्ड जो न्यूट्रिएंट्स है, ये पीएंडके के ऊपर 24,420 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है, यानी कि सीधे तौर पर किसानों को हजारों करोड़ रुपए का लाभ देने। तीसरा जो निर्णय है वो हमारे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से है। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की स्थापना का निर्णय किया गया है। अगर मुझे मोदी जी को कहना हो तो मैं तो ये भी कह सकता हूं, या आप सब लोग भी कहते ही होंगे, मोदी इज अ मैन ऑफ अलायंसेस, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हो, या फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हो, एक के बाद दूसरे अलायंस, या फिर इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हमारी भारत यूएई से लेकर यूरोप तक की है, ये भी अपने आप में क्रांतिकारी कदम या बड़े निर्णय उस दिशा में उठाए गए। लेकिन जो एक क्षेत्र था सदा इस रोजमर्रा की जिंदगी से अछूता रह जाता था, वो था
कहीं ना कहीं बिग कैट अलायंस का या फिर हमारे टाइगर कंजर्वेशन का, इसमें कुछ बड़ी निर्णय हुए हैं। भारत सरकार के टाइगर कंजर्वेशन के प्रयासों की सफलता के फलस्वरूप जहां टाइगरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और भारत में टाइगरों की संख्या दुगनी से ज्यादा हो गई है, ये 4 वर्ष पूर्व ही हमने इसको पूरा कर लिया। और टाइगर संरक्षण के क्षेत्र में भारत के अनुभव और लीडरशिप का उपयोग विश्व भर में 7 बिग कैट्स, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पुमा, जैगुआर और चीता के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ये आईबीसीए का जो निर्णय लिया गया है बिग कैट अलायंस का, इसका मुख्यालय भी भारत में ही होगा, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय यहां पर है। इस अलायंस में वैसे देश सदस्य होंगे जहां ये 7 बिग कैट्स पाए जाते हैं और या फिर पूर्व में ये प्रजातियां पाई जाती थी। इसके अतिरिक्त वन्य जीवन संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली साइंटिफिक संस्थाएं और कॉरपोरेशन को भी इस अलायंस के सदस्य के रूप में रखा जाएगा। और इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी के दिल के बहुत करीब है, हम लोग 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता इसके लिए देंगे। सो आईबीसीए की, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना से सभी देश जो सदस्यता देश हैं, उनमें 7 बिग कैट्स के हैबिटेट तथा प्रे के संरक्षण से जुड़े इनोवेशन, R&D, कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य किया जा सकेगा। अभी कुछ दिन पहले आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का मन की बात कार्यक्रम सुना होगा, उसमें भी उन्होंने देखा कि भारत में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे इनके संख्या को बढ़ाने में बल मिला, इनके ऊपर नजर भी रखी गई, इनको बचाया भी गया और जो इनको संकट जिन लोगों से खड़ा होता था उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कैसे की गई। और चीता जो यहां लुप्त हो गया था उसको भी जितने लाए थे 20, अब उसके शावक मिलाकर 21 हो गए हैं। एक और निर्णय जो चौथा है वो खनन मंत्रालय से लेकर है हमारे माइंस एंड मिनरल। अब कुछ क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे हैं जिसकी आज तक ना कभी देश में नाम लिया गया, ना उसको सूचीबद्ध किया गया, लेकिन मोदी सरकार में वो भी शुरुआत हुई और ऐसे 24 क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स का उल्लेख या उसको खोजने का काम और फिर उसका उल्लेख भी किया गया। इनमें से 12 मिनरल के रॉयल्टी दाम जो तय किए जा चुके हैं और इसको रैशनलाइज करने का निर्णय भी यहां पे किया गया। इसका मैं एक एक करके आपको संक्षिप्त में बताता हूं, बाकी डिटेल प्रेस नोट आपको बाद में दे देंगे। बेरिलियम, इंडियम, रेनियम, टेलुरियम के लिए रॉयल्टी एवरेज सेल प्राइस का 2% होगा। टंगस्टन के लिए और टंगस्टन ऑक्साइड के एएसपी का 3%, कैडमियम, कोबाल्ट, टाइटेनियम, गैलियम, सेलेनियम, टैंटलुम, वेनेडियम या फिर वेनेडियम ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं, इसके लिए 4% होगा। अन्य मिनरल की माइनिंग में भी ये प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त इन मिनरल्स पर रॉयल्टी की दर 2% होगी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई इस प्रोस्पेक्टिंग के आधार पर देश में इन 12 क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल के रिजर्व पाए गए हैं और पहली बार इन 12 क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अब देश में इन खनिजों को अपनी आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर हम पहले रहते थे, लेकिन अब आत्मनिर्भरता में एक क्षेत्र ये भी होगा। देश में इनकी माइनिंग प्रारंभ होने से इनके आयात में कमी भी आएगी और हमारे माइनिंग सेक्टर को बल देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां जहां उपयोग होता है वो होगा। रॉयल्टी की दरें रैशनलाइज करते हुए और इसको निर्धारित करने के बाद भारत सरकार इनके ब्लॉक्स की नीलामी और प्रक्रिया को पूरा भी करेगी। आप सब ने मेरी बात सुनी। अब मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध करूंगा, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो पिछले 6 दशकों से कई प्रधानमंत्री आए, आकर चले गए, लेकिन मुमकिन नहीं हो पाया। मोदी हैं तो मुमकिन इस क्षेत्र में भी हो पाया है। मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से कि उस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद।